और बलि के यज्ञ मंडप में जैसे ही भगवान पहुंचे तो बलि ने भगवान को देखा और बलि भगवान को देखते ही रह गए। बटुक वेशधारी, और जैसे ही नजदीक आए भगवान दिव्य तेज, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करिवाम ते, ब्रह्मर्षिणां तपसा मन्येत्वार्य वपुर्धरम्। महाराज आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, विप्र लगते हैं, जनेऊ, सुंदर चोटी, महाराज तिलक लगाया हुआ है, और जैसे ही बलि के द्वार पर गए, बलि ने देख करके, महाराज बलि बहुत बड़े हैं लेकिन बलि जो है वामन के सामने झुक गए। कभी कभी जब व्यक्ति के अंदर कोई दिव्य शक्ति होती है, अलौकिक तेज होता है ना, तो सामने वाला झुक जाता है। बलि के सामने प्रणाम किया। महाराज आप देखने में लगता है कि आप ब्राह्मण हैं, और महाराज आपका आना कैसे हुआ? बलि दो लोगों का बहुत स्वागत करता है, सम्मान करता है और सेवा भी करता है। गाय की बहुत सेवा करते थे बलि, ब्राह्मणों की सेवा करते थे बलि, इसीलिए भगवान क्या बन के गए? बामन, 52 इंची के, वो 52 अंगुल के। और अगर देखा जाए तो हमारा भी शरीर 52 अंगुल का ही होता है। अपने हाथ से देखेंगे तो हमारा शरीर भी 52 अंगुल का ही है। महाराज जैसे ही भगवान सामने खड़े हुए हैं और कहने लगे बलि कि आइए, आज मैं कितना भाग्यशाली हूं, आज मेरे मानो पितर जो है तृप्त हो गए, आज मेरे आप द्वार पर आए हो, मैं कैसे आपका स्वागत करूं? आपको मैं क्या दूं? अरे ब्राह्मण देवता, आप मुझसे मांगिए तो सही, आपको क्या चाहिए? आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा। और देखो, पृथ्वी पर 2 देवता प्रत्यक्ष हैं, एक अग्निदेव और एक ब्राह्मण देव। जब आप यज्ञ कराते हो ना,
और जब ब्राह्मण देवता स्वाहा स्वाहा करते हैं तो अग्नि के अंदर खुद भगवान भोग लगाते हैं। भगवान अग्नि के अंदर खुद भोग लगाते हैं। और दूसरा है, जब हम भगवान को खिलाते हैं ना, भोजन पवाते हैं, तो हम किसको खिलाते हैं? ब्राह्मण को, पंडित जी को। पंडित जी आज आप भोजन के लिए आ जाना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के अंदर खुद भगवान स्वयं खाते हैं। ब्राह्मणो शवकमासीन वाकुराजन्या कृता। भगवान ब्राह्मण के मुख से खाते हैं। देवाधीनम जगत सर्वे देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता। हे मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जो जगत है ना, ये दुनिया किसके बस में है? ब्राह्मणों को, देवताओं के बस में। किसके? देवताओं के बस में। देवाधीनम जगत सर्वे। और वो देवता किसके अधीन है? देवता ही मंत्र के अधीन है। जब मंत्र बोलते हैं तभी तो देवता आते हैं। मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। और वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। जब तक ब्राह्मण मंत्र नहीं बोलता तो देवता नहीं आते। तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसीलिए ब्राह्मण को भी देवता कहा। महाराज बलि कहते हैं, आपको क्या चाहिए बताओ तो सही। आज गाम कंचरम गुणवत् धामृष्टम तथा पेयमुत वा विप्रकन्या ग्रामा समृद्धा तुर्गान गजानवा रथास्तथार्ह तमसं प्रतीच्य। महाराज आप कहो तो मैं आपको 2-4 हजार गाय दान दे दूं। मैं आपके लिए सोने का महल बना दूं। और महाराज अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपका मैं विवाह भी करवा दूं। आप केवल इशारा कर दीजिए, आपको क्या चाहिए। भगवान कहते हैं देखो, हम भैया लेने को तो कुछ आए नहीं है, हम तो बस ऐसे ही चले आए थे, तुम्हारा नाम सुना था, लेकिन फिर भी
आप हमें इस तरह कह करके मजबूर मत करिए। हमें क्या जरूरत है, तुमने हमें दे दिया, हम 2-4 माला जपते भी हैं और तुमने दुनिया भर का हमें दे दिया, तो हो सकता है कि वो माला भी छूट जाए, है कि नहीं? इसलिए हम ठीक है। भगवान ने कहा देखें तो सही, बोले नहीं, तुम्हें लेना ही पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। बहुत जिद की बलि ने। भगवान कहते हैं भैया रहने दो। आजकल लोग कह देते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। बोले महाराज हम उनमें से नहीं हैं कि एक बार कह दें और बाद में मना कर दें। अरे महाराज आप मांग के तो देखिए, तुम कहोगे तो तुम्हें हजारों गाय दे दूंगा और आप कहोगे तो कंचन के महल बनवा दूंगा आपके लिए। अब जब बहुत कहा तो भगवान कहते हैं बलि से, बलि क्या तुम सच में देना चाहते हो? बोले दोगे? बोले हाँ महाराज तुम मांगो तो सही, हम तो चाह ही रहे कि तुम मांगो। तस्मात् त्वत्तो महीमीश वृणेहं वरदर्शभा। देना चाहते हो? सच में देना चाहते हो? बोले हाँ। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदाम। देखो ऐसा है, अगर तुम सच में देना चाहते हो तो मात्र हमें 3 पग भूमि दान में दे दी, ज्यादा नहीं चाहिए। बलि हंस करके भी बोला, बलि ने हंस करके कहा महाराज मांगा भी तो क्या मांगा है? मांगा भी तो क्या मांगा? केवल 3 पग पृथ्वी और मेरे जैसे त्रिलोकी नाथ के पास। मैंने तीनों लोगों को जीत लिया और तुम मांगने भी आए तो केवल 3 पग पृथ्वी मांगने आए, मांगना नहीं आया। इसीलिए तो कहते हैं अग्रिम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तुर्कणा बामन चौपट पाट। मैं क्या बताऊं महाराज, मेरे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि तुम्हें दूं तो कैसे दूं। अरे कम से कम कुछ तो मांगते, ढंग से तो मांगते। 3 पग में तुम कैसे रहोगे? बोले हमें करना क्या है, एक आसन ही तो बिछाना, एक छोटा सा आसन बिछाना, और क्या करना है? उसी पर भगवान का भजन कर लेना। लेकिन बलि कहते हैं कि महाराज 24 घंटे भजन ही थोड़े ही करोगे, कुछ तो मांगो। अरे ढंग से मांग लो। भगवान ने कहा देखो देना है तो हम केवल 3 पग पृथ्वी मांगेंगे, इससे ज्यादा नहीं मांगेंगे।
अगर तुम्हारी इच्छा है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, मना कर दो। बलि कहते हैं कैसी बात कर दी प्रभु, मना तो यहां होता ही नहीं है, आपकी जैसी इच्छा। फिर भी अगर जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अब तो महाराज बलि संकल्प करने लगे, भगवान बलि की जो है वामन के लिए देने के लिए। संकल्प का मतलब क्या है? जो हम संकल्प करते हैं ना, पंडित जी संकल्प कराते हैं, संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। क्या है? पक्का रजिस्ट्रेशन। अगर आपने जो संकल्प कर दिया तो वो बाद में देना ही पड़ेगा, उससे तुम मुकर नहीं सकते। एक सेठ जी जो है बड़े कंजूस थे। उनकी पत्नी ने कहा कि कभी कभी थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया करो, कभी चले जाया करो गंगा जी नहाने। तो बहुत कहा तो एक दिन चले गए। क्या हुआ? चले गए। चले गए तो वहां पर जो है जाकर के जो है पैदल पैदल गए और हरिद्वार पहुंच गए। अब महाराज जो है उन्होंने सोचा कि यहां पर मैं नहाऊंगा तो पंडे आ जाएंगे, वो कुछ ना कुछ मांगेंगे। अब कैसे बचे? तो ऐसी जगह पे गए जहां पर कोई पंडा ना आए लेने के लिए, जहां पर मुर्दाओं को ले जाकर के बहाते हैं। अब जैसे ही वहां पर डुबकी लगाई और वहां पर जो है पंडा जो है आगे बोले, यजमान आओ, कुछ हमारी भी सेवा करो। बोले तुम्हारी सेवा? बोले यहां पे भी आ गए तुम, इस मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा। बोले महाराज हमारा तो काम है। उन्होंने कहा संकल्प करना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। बोले हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास कुछ भी है ही नहीं। बोले कुछ तो देना पड़ेगा। बोले ऐसा करो उधार कर लेते हैं। उधार लिखा दिया खाते में, और जब उधार लिखाया तो 3 पैसे लिखा दिए। कितने? क्योंकि ना तो वो लेने आएंगे, इतना तो किराया लग जाएगा, तो कौन आएगा लेने। और वो पंडा कौन थे? खुद भगवान थे। अब वो लिखा के चले गए। भगवान ने कहा तू तो चालाक है, हम तुझसे भी ज्यादा चालाक है। अब आगे बोले यजमान बाहर निकलो। पत्नी ने कहा अंदर जाके, बोले कोई आया है हरिद्वार से और तुमने पैसे 3 पैसे कुछ लिखा के आए होंगे, वो मांगने आया है। बोला कहते वो सेठ जी है नहीं, 2 दिन बाद में आएंगे। उन्होंने सोचा कौन इंतजार करेगा 2 दिन का। अब भगवान तो भगवान, बोले ठीक है हम दरवाजे पे ही बैठ जाते हैं। अब अंदर से कैसे निकले? 2 दिन हो गए। अब किसी तरह से महाराज पता चला कि सेठ जी तो अंदर है। अंदर गए, सांस रोक के लेट गए। बोले क्या हुआ? बोले सेठ जी तो अब तो ना नबज चल रही है, ना तो देख रहे हैं कि सेठ जी कहां थे। महाराज आंख बंद करके पड़े हैं,
भगवान ने दर्शन दिए, अरे सेठ कम से कम यहाँ तो चालाकी मत दिखा, मरने को जा रहा है, अब तो आंखों को खोल ले, हम खुद आए हैं। भगवान ने जैसे ही ये कहा हम खुद आए, एकदम से छटपटा करके आंखें खोली और जो अंदर दिख रहा था वही बाहर दिखा। कहने का मतलब क्या है कि हम कभी कभी अपने सारे रास्ते बंद कर लेते हैं, लेकिन भगवान की नजरों से हम बच नहीं सकते। बोलिए राधे। भगवान कहते हैं कि संकल्प कर लीजिए, क्योंकि तुम बाद में कहीं मुकर जाओ। अब संकल्प करने लगे और जैसे ही संकल्प करने लगे तो महाराज गुरु जी आ गए। कौन से गुरु जी आ गए? शुक्राचार्य जी। और कहने लगे बलि क्या कर रहा है? बोले महाराज ये बामन हैं और इनको मैं जो है इनको 3 पग भूमि की जरूरत थी, इनको संकल्प करा रहा हूं। शुक्राचार्य जी ने देखा, ध्यान से समझ गए, ओहो विष्णु हमारे चेला को ठगने का आ गया। तू हमारे चेला को ठग के नहीं ले जा सकता, ये कोई साधारण चेला थोड़ी है जो तू ठग ले जाए। भगवान कहने लगे आज तो हम तुम्हारे चेला को ठग के ही ले जाएंगे। बोले हम भी देखते। ईश्वरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यया कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्यसाधका देवानां अरे तुम्हें नहीं पता ये कौन है? बलि